नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के आर्टिकल्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे जो कि एक मुख्य दिवस के रूप में भी है। क्या है वो? तो वो है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ आपके यूपीपीसीएस के लिए बल्कि ये आपका आर्टिकल आपके यूपीएससी, आरओ, एआरओ और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप कोई सी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए भी ये आर्टिकल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे तो इससे संभावित जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए बनेगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दरअसल टॉपिक में क्या क्या चीजें मेंशन है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो टॉपिक आपका है इस टॉपिक का संबंध किससे है, अर्थात विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस टॉपिक को आपको मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर पढ़ना होगा? तो यह पढ़ना होगा आपको टॉपिक जीएस पेपर फर्स्ट में, यानी कि जहां पर इंडियन सोसाइटी का सेक्शन है वहां पर भी काम आएगा। साथ ही साथ में जीएस पेपर सेकंड में जहां पर आपको सोशल जस्टिस वगैरह के बारे में पढ़ना है वहां पर भी आपको डिटेल्स में इसको पढ़ना रहेगा। तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर थर्ड से रिलेटेड है और इस पर एस्से भी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप चाहे तो इसको प्लस करके एस्से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बाल श्रम है यह अपने आप में बहुत वैश्विक मुद्दा है अपने आप में। और आपको पता होगा कि बाल श्रम अपने आप में जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। इससे जो बचपन होता है बच्चों का वो खत्म हो जाता है और जो प्रदत्त संवैधानिक जो अधिकार होते हैं वो भी उनको नहीं मिल पाते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की बात हो या फिर कोई अन्य संवैधानिक अधिकारों की बात हो, वो उन अधिकारों से वंचित हो जाते हैं अगर वो बाल श्रम में लिप्त होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले कि ये कब मनाया जाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दरअसल 12 जून को मनाया जाता है। एक फैक्ट आपके यहीं से बन जाएगा आपके एग्जाम में कि बताइए जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तुरंत उत्तर देना है आपको 12 जून को। आइए और कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसके क्या क्या है, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाए जाने की शुरुआत अगर की बात करें हम लोग तो 12 जून 2002 से हुई थी। तो आपके प्रीलिम्स परीक्षा में सीधे तौर पर यहीं से फैक्ट आपके पूछ लेगा। तो बताइए कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? आपको तुरंत उत्तर देना है 12 जून 2002 से दरअसल इसको मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा प्रश्न इसमें से बन सकेगा कि बताइए इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपको तुरंत उत्तर देना है किसके द्वारा? तो पॉइंट नंबर जो सेकंड आपका है इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए और पॉइंट नंबर सेकंड में क्या लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। यानी कि जो आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है इसको मनाए जाने की घोषणा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया गया था। और अगर हम लोग इसके प्रावधान की बात करते हैं कि बाल श्रम को लेकर के दरअसल भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके अंतर्गत इनको रोकने की बात कही गई है और जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है किससे? आर्टिकल 23 यानी कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 से। यानी कि भारतीय संविधान में बाल श्रम को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दिया गया है। और अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 क्या है डिटेल्स में आपको पता होगा, मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा टास्क है, आज का टास्क नंबर 1 है आपका कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को डिटेल्स में आप लोग क्या करें, देख लीजिएगा। ये मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को समाप्त होने के बाद तुरंत गूगल करेंगे या बुक लक्ष्मीकांत की या जो भी बुक आपके पास होगी उसमें से आर्टिकल 23 और 24 को डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि यहां से जीएस में आपके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि दरअसल जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे कारण है, इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? तो मोटो क्या है
कि दुनिया भर में बाल श्रम में लगे बच्चों को इससे बाहर निकालना। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं जहां पर जो है बाल श्रम अपने आप में एक व्यापक समस्या के रूप में सामने उभरा हुआ है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अक्सर आप लोगों ने जो है बच्चों को कार्य करते हुए देखा होगा, अक्सर जो है ईंट भट्ठों पर आपने देखा होगा, होटल्स में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई सारे फैक्ट्रीज में, कई सारे कंपनियों में जो है आप लोगों ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करते हुए देखा होगा। ये क्या, ये बाल श्रम है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बच्चों के जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक जो प्रावधान उनके लिए किया गया है, जो उनके लिए अधिकार, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की बात हो, यानी कि चाहे वो कहीं घूमने फिरने की बात हो, उनके अपने अधिकारों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सारे अधिकारों से कहीं ना कहीं वो वंचित हो जाते हैं। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें अपना मानसिक और शारीरिक विकास करना चाहिए, उस उम्र में वो काम करने लग जाते हैं और ये उनके अधिकारों के साथ क्या होती है, अवहेलना होती है। और ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि कहा जाता है कि युवाओं के ऊपर देश का भविष्य होता है, बच्चों के ऊपर देश का भविष्य होता है। और जो युवा पीढ़ी जो आगे देश के काम आ सकती है, वो अगर बचपन से ही इस प्रकार के कार्यों में अगर लिप्त हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, खराब होता है। और कहीं ना कहीं जो इनके अधिकार होते हैं, उनका जो बचपन होता है, खत्म होता है। ये अपने आप में चिंताजनक बात है। इस पर सरकारें बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही हैं। भारत सरकार के स्तर पर भी कई सारे प्रावधान इसके लिए किए गए हैं, बहुत सारे दांडिक प्रावधान भी किए गए हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ILO के द्वारा जो है कई कार्य इस पर किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये यहां से प्रश्न आपके बाल श्रम से रिलेटेड कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दो फैक्ट यहां पर और आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपके लिए कि बताइए वर्ष 2023 की विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, उसकी थीम क्या थी। आपको मैं बता दूं कि जो थीम होती है आपके किसी भी दिवस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जिस वर्ष में वो दिवस मनाया जाता है, उस वर्ष की थीम आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में क्या होता है कभी कभी कि क्वेश्चन को टफ करने के लिए आयोग क्या काम करता है कि पिछले वर्ष की थीम भी आपसे पूछ लेता है कि बताइए पिछले वर्ष की थीम क्या थी। तो आपको दोनों वर्ष की थीम पता होनी चाहिए, यानी कि विगत वर्ष की और वर्तमान वर्ष की, दोनों की। तो अगर हम विगत वर्ष की थीम की बात करते हैं, यानी कि वर्ष 2023 की थीम की बात करते हैं, ठीक है, तो वर्ष 2023 की थीम क्या थी, सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम को समाप्त करना। यह वर्ष 2023 की थीम थी। और वर्तमान वर्ष यानी कि जो अभी वर्ष हमारा चल रहा है, 2024 चल रहा है, इसकी थीम की बात करते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो है थीम आपकी, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें और बाल श्रम को समाप्त करें। ये क्या है, वर्ष 2024 की थीम है। दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितने फैक्ट यहां पर हमने आज आपको कराए हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं आज के कुछ और पॉइंट्स पर, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO बोलते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं आपके लिए, ठीक है। और क्या फैक्ट हैं, तो अगर हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के स्थापना वर्ष की बात करते हैं कि दरअसल इसका स्थापना वर्ष कब है, तो वर्ष 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, कौन है इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हैं गिलबर्ट एफ हुंगबो। और एक पॉइंट इसे यहां पर और इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को इसके कार्यों के लिए दरअसल 1969 में अर्थात 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में मुख्य परीक्षा में आपके सीधे तौर पर प्रश्न जो है जीएस पेपर सेकंड से पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि शॉर्ट नोट्स यहां से आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये भी आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको आज कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ में इसका उत्तर भी देंगे। और लास्ट में हम मुख्य परीक्षा का भी एक प्रश्न देंगे, जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी होगी। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1919, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1819, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1920, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1921।
एक उत्तर इसमें से सही है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका उत्तर आज के वीडियो में छिपा हुआ है, या फिर आप चाहें तो गूगल करके इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर। मुख्य परीक्षा में आपके 2 प्रश्न बनेंगे इस आर्टिकल से। आज के पहला प्रश्न बनेगा आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या है कि बाल श्रम क्या है, भारत में बाल श्रम को दूर करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको आपको लिखना है। इसमें आप आर्टिकल्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, साथ ही साथ में जो अन्य प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं उन सारे प्रयासों को आपको यहां पर लिखना है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न बनेगा आज के आर्टिकल से वो क्या बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, इसकी भूमिका पर चर्चा करिए, यानी कि ये ILO के बारे में पूछ रहा है आपसे कि बताइए ये क्या होता है। तो ये हो गया आज का हमारे अभ्यास प्रश्न, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और साथ ही साथ में जो मैंने प्री का आपको क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम लोग आर्टिकल्स करते रहेंगे। जो भी आर्टिकल्स मेरे द्वारा कराए जाते हैं उन आर्टिकल्स को देखिएगा आप, निश्चित तौर पर आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।